मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जहां आपको छोड़ा था हमने वहीं से आगे चलेंगे। भ्रूणपोष के प्रकार हमने कल 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से? केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक भ्रूणपोष। ये तीनों के बारे में कल चर्चा कर चुके थे और आज हम आगे चलेंगे। ठीक है बच्चों, आज हम आगे चलेंगे। अब भ्रूणपोष बन गया भाई। भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला भ्रूण कौन? बीज। पोषण प्रदान करने वाला ऊपर का फल, आवरण, जो भ्रूण को पोषण देता रहेगा, खिलाता पिलाता रहेगा। अब वो गलत बात है ना, आप लोग खा डालते हो फल को, जबकि वो किसके लिए आया है? भ्रूण यानी बीज को पोषण देते रहने के लिए। कहते तो सर कभी बीज खाता है क्या? नहीं, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बीज गिर जाता है तब भी उसका फल उसको सड़ सड़ के खिलाता रहता है, उसको सेफ रखता है, बचाए रखता है कि बैक्टीरिया उसको खा जाए लेकिन उसका बीज बच जाए, बाहर की चीजें उसको खा जाए लेकिन उसका बीज बच जाए। तो देखिए बच्चों, बीज का निर्माण से आगे हम लोग टॉपिक को लेकर के चलेंगे। बीज का निर्माण क्या है देखेंगे। बीज का निर्माण निषेचन क्रिया के फलस्वरूप निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं ना बच्चों। बीजांड में परिवर्तन कई कौन कौन से होते हैं? बीजांड में कई परिवर्तन होते हैं तथा बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड में परिवर्तन होते हैं और बीज में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड के बाह्य आवरण से बाह्य चोल यानी टेस्टा, ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो बाह्य चोल था उससे क्या बनता है? टेस्टा यानी बीज चोल, जिसे आप लोग कहते हैं भाई आजकल आम खा रहे जाली, है ना, बीज चोल। तथा अंतः आवरण से अंतः कवच का निर्माण होता है। बीजांड के बाह्य आवरण से बीज चोल का और अंतः आवरण से अंतः कवच का निर्माण होता है। ओके बच्चों, बस इसमें कुछ नहीं है। बीज का निर्माण, भ्रूणपोष का निर्माण तो आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बीजों का प्रकीर्णन, भाई बीज हैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनमें से आपके शॉर्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान देना है। बीजों में प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। क्या करना? एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। प्रकीर्णन मतलब फैलना। ठीक है, अब जब फैल गया तो आपको ध्यान देना है फैल कैसे गया। बीजों में प्रकीर्णन कैसे हुआ, कैसे फैलेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वायु द्वारा प्रकीर्णन। ये आपके 11 में भी पढ़ाया गया बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको याद रखना है कि कौन कौन किसमें किसमें कैसे कैसे होता है प्रकीर्णन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीजों का मात्र पादपों से दूर दूर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है ना। सूक्ष्म और हल्के बीज, अब ये याद रखना है सूक्ष्म और हल्के बीज, ये तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं कि सूक्ष्म और हल्के बीज ही तो जाएंगे भाई, लेकिन कौन कौन से ये ध्यान देना है आपको। सूक्ष्म और हल्के बीज कौन कौन? जैसे सिनकोना, टर्मिनेलिया, ठीक है देखिएगा, सिनकोना, टर्मिनेलिया आदि, ये कौन से बीज हैं? सूक्ष्म और हल्के बीज होते हैं। जब हल्के होंगे तो उड़ के पहुंच जाएंगे। इसके बाद देखिए सपच फल बीज, ये किस में होते हैं? सपच फल बीज एवं बीज, ऐसे जैसे पाइनस, मोरिंगा, साल, असर, मधुलता आदि, ये सभी होते हैं सपच फल एवं बीज। पैरासूट यानी पैरासूट जैसे संरचनाएं बन जाती हैं इनमें, जैसे आप लोगों ने देखा हो मोस्टली तो मदार, कभी आजकल देखते हैं ना वो कह रहे भूत उड़ रहा है, भूए टाइप का उड़ा करता है, तो मदार जब फूटता है तो उसके जो है बाल जैसे रहते हैं ऊपर और वो उड़ते लगता है ना। इसके अलावा भी याद रखना है आपको डेंडेलियन, एल्स्टियोनिया, ऑर्किड, कैलेंडुला आदि। ओके बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप याद नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इनके नाम आप लोग अच्छे से लिखिए, एक दो बार रफ में लिखिए, याद करिए। इसके बाद संवेदन, संवेदन का मतलब है, संवेदन मतलब आपने छू लिया या कहीं पर भी हो गया वैसे वो जो है फूट जाएंगे और हो जाएगा। तो हंसलता, एंटीरोइनम आदि। इसके बाद वेलनी, वेलनी में कौन आएगी? पीली कटेली, जो आपकी कटहल आती है उसमें से दूसरी है एक पीली कटेली। सलसोला, चौलाई आदि, ये पीली कटेली मतलब कटहल नहीं है, ये कटेली दूसरी आती है। जैसे पीली कटेली, सलसोला, चौलाई, इनमें क्या होता है? वेलनी होता है, यानी उड़ते उड़ते ये भी जाते हैं।
झूमते हुए उड़ते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद जल के द्वारा भी तो होगा भाई प्रकीर्णन, एक जगह से दूसरी जगह तक जाएंगे भाई, जल के द्वारा भी तो जाएंगे। अब जल के द्वारा कैसे जाएंगे, तो ये तो आपको आराम से याद रख सकते हैं कि जल के द्वारा किन में होता है, जैसे कुमुदनी, ठीक है, किसमें, कुमुदनी, कुमुदिनी, कमल, ये तो आपको याद है ना, कमल और कुमुदिनी ही तो होते हैं पानी में, तो पानी के द्वारा हो जाएगा। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट विस्फोट द्वारा, विस्फोट द्वारा, जैसे एंटेडा, एक्वेरियम, एरुलिया, अरंड। अब ये नाम आपको एक समझ लीजिए, एक रब बना लीजिए, उनमें याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक एक क्वेश्चन जरूर उठेगा। अब जैसे आपको मैं इसमें समझाने के लिए, अरंड, अरंड मतलब होता है जो रंडी होती है, यानी जो आपके गांव में पेड़ होते हैं, जैसे पपीते के टाइप के दिखाई देते हैं, उनमें छोटे छोटे तेल निकलता है उनमें से, और वो फूट जाते हैं विस्फोट के द्वारा, इधर उधर फैल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ गुल मेहंदी, इनमें भी छोटे छोटे बीज होते हैं और ये सूख करके फूट जाते हैं, जिससे ये फैल जाते हैं। फिर जंतुओं द्वारा, चोर कांटा, चोर कांटा, ये समझ लीजिए जैसे जो है गोल गोल होता है और वो चिपक जाता है बाल वगैरह में और दूर तक पहुंच जाता है, जंतु द्वारा पहुंच जाएगा उसके बीज। लट जीरा, लट जीरा छोटे छोटे होते हैं और कुछ ये समझ लीजिए ऐसे शेप के होते हैं, ऐसे जो है दिखाते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे ऐसे शेप के रहते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पैर वगैरह में लपेट जाते हैं, फिर दूर दूर तक चले जाते हैं, तो जाने से मतलब है उनका। ठीक है, लट जीरा, गोखुरू, एरिक्स्टियडा, बोरहाविया आदि, ये सारे जो हैं किसके द्वारा होता है, जंतु द्वारा परागण होता है, सॉरी परागण कह रहे हैं, जो है जंतु द्वारा प्रकीर्णन होता है। याद रखना प्रकीर्णन और परागण में अंतर होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद नोट भी दिखा लेना, मैंग्रोव पादपों में पित्रस्थ अंकुरण, जरायुजता तथा विशिष्ट अनुकूलन होता है, ये बात ध्यान दीजिएगा। मैंग्रोव पादप उन्हें कहते हैं जो दलदल में उगते हैं, अब दलदल में उगते हैं तो उनको मैंग्रोव पादप कहते हैं। अब एक बात यहाँ पर आई है कि भाई पित्रस्थ अंकुरण क्या है, पित्रस्थ अंकुरण का मतलब होता है कि पौधा में जो फल लगा रहेगा और उसमें से जो है बीज के अंदर से फल बन पेड़ बन जाएगा। ताकि देखो अगर ऊपर लगे लगे पेड़ ना बने तो जब बीज यानी फल नीचे गिरेगा जमीन में तो वो सड़ जाएगा दलदल की वजह से, लेकिन जब ऊपर ही थोड़ा सा उसका अंकुरण निकल आता है, जैसे कभी देखा होगा कि पूरा जब अभी बारिश आएगी, बारिश के बाद आम वगैरह आएंगे तो उसमें थोड़ा सा किल्ला निकल आता है बीज से, तो वैसा पित्रस्थ अंकुरण निकल आता है। पित्रस्थ अंकुरण किस में पाया जाता है, तो याद रखना है मैनग्रोव प्रजातियों में। विशिष्ट अनुकूलन होता है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यानी जो दलदल में पादप रहते हैं उनके जब फल में लगे रहता है बीज, तब भी उसमें अंकुरण चालू हो जाता है, जिसे पित्रस्थ अंकुरण कहते हैं, ताकि वो सड़े ना, बर्बाद ना हो, जिससे वे अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना लेता है, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी बचा रह जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू।